हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी एक ऐसे सताए हुए मर्द की है जिसकी आत्मा ने एक औरत की आंखें खोल दी। अनुपमा एक डिवोर्स लॉयर थी। उसने दिल्ली के फैमिली कोर्ट में कई लोगों को डिवोर्स दिलवाया था। एक बार इसी तरह अनुपमा अपनी गाड़ी से कोर्ट जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई कार उसका पीछा कर रही है। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी और वो उतरी तो उसे एक डरावने मास्क वाला इंसान दिखाई दिया। अनुपमा बहुत ज़्यादा डर गई और सीधे कोर्ट में चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से वो डरावना इंसान उसे हर जगह दिखाई देने लगा। वो कभी मॉल जाती तो मॉल की भीड़ में भी वो उसे ही घूरता हुआ दिखता, या फिर वो कभी मार्केट में होती या कभी मंदिर भी जाती तो उसे वही डरावना आदमी दिखाई देता। उसने इसकी शिकायत अपने एक पुलिस वाले दोस्त से की, जिसने उससे इस आदमी की फ़ोटो खींचकर लाने के लिए कहा था। एक बार वो आदमी फिर से उसे मेट्रो स्टेशन के बाहर दिखा। अनुपमा ने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर उसकी फ़ोटो खींच ली, लेकिन ये क्या, उसके फ़ोन में जो फ़ोटो आई उसमें तो वो आदमी था ही नहीं, और वो आदमी उसके सामने था। उस वक्त रात के ठीक 10 बज रहे थे। जनवरी की रात थी और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। वो आदमी चलता हुआ सीधे अनुपमा के सामने आकर खड़ा हो गया। अनुपमा उसे देखकर पहले तो डर गई, लेकिन फिर वो चिल्लाते हुए बोली कि आखिर तुम कौन होते हो मेरे पीछा करने वाले? क्यों इतने समय से तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो वो आदमी बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे मेरी बच्ची से दूर कर दिया। अनुपमा ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी बच्ची से दूर नहीं किया, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब उस आदमी ने याद दिलाया कि तुमने शालिनी अरोड़ा का जो केस लड़ा था, उसमें तुम्हें याद हो कि तुमने उसे डिवोर्स दिलवाया और उसकी बच्ची की कस्टडी भी उस औरत को दे दी। इस पर अनुपमा ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? शालिनी ने मुझे बताया था कि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। तब वो मास्क वाला आदमी बोला कि तुमने उसकी बातों पर ऐसे ही विश्वास कर लिया, तुमने कभी दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश की? और तभी उस इंसान ने अपना मास्क हटाया। अनुपमा चौंक गई, क्योंकि ये तो शालिनी का ही पति था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी और उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। ये देखकर अनुपमा थोड़ी डर गई। तभी वो इंसान बोला, दरअसल मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरी जब शादी शालिनी से हुई तो मेरी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शालिनी की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा थी और वो अक्सर इसके लिए मुझे ताने देती रहती थी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उसका किसी अमीर इंसान के साथ अफेयर है। मैंने इस बात के लिए शालिनी को टोका तो भड़क गई और उसने मुझ पर केस कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे जैसी वकील के साथ मिलकर मेरी बच्ची को भी मुझसे दूर कर दिया। मैं अपनी बच्ची से दूर होने को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और एक दिन इसी तरह कमज़ोरी और बीमारी के चलते मेरी मौत हो गई। लेकिन मेरे मन में तुमसे बदला लेने की एक ऐसी इच्छा जगी कि मैं इस धरती पर वापस आ गया। ये सुनते ही अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसके पैरों में गिर गई। उससे माफ़ी मांगने लगी और उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा केस दोबारा खुलवाऊंगी और तुम्हें न्याय दिलवा के रहूँगी। अनुपमा के इतना कहते ही वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई और अगले दिन अनुपमा ने अपने पुलिस वाले दोस्त की मदद से उस केस पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।